चलो, हाँ पुरानी रिकॉर्डिंग्स यार नहीं मिलेंगी, वो इसीलिए तो मैं बोलता रहता हूँ कि डाउनलोड कर लिया करो, मतलब कभी भी टाइम मिले। वैसे देखी तो जाती नहीं, ठीक है ना, वो तो सब कहने की बातें होती हैं तो कि मैं हम देख डाउनलोड लें। करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। इस डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। दोस्त की रिकॉर्डिंग अनलिस्ट करके रोज सर, की नहीं, कभी कोई अनलिस्टेड जो मेरे को करके। चाहिए होती है। चाहिए होती। तब बंसल ठीक वाले है। तो नहीं कुछ कहेंगे नहीं कि स्ट्राइक मार दे चैनल पे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप आपस में शेयर भी कर सकते हो, अगर आपने किसी ने कुछ अपलोड कर रखा है या किसी के पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, तो जैसे किसी को जरूरत है तो आप आपस में ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चैप्टर का नाम है बेटा एरर्स, ठीक है ना। तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं करवाए होंगे अभी स्कूल में, वर्नियर कैलिपर ये सब, नो। उनकी थ्योरेटिकल तो चीजें नहीं करवाई होंगी, खैर वो हम एंड में करेंगे, वो मतलब एंड इन द सेंस 12th में करेंगे, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्क्रू गॉज होता है, इस पे भी सवाल आते हैं, लेकिन अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ एरर्स को देखें, ठीक है जी। तो वी विल स्टडी अबाउट द एरर्स, अगर किसी को हो फिर भी बता दें। सर तो हमारे में एरर्स क्या चीज? सर हमारे में आया था फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में वर्नियर। अच्छा अच्छा, पीरियोडिक टेस्ट में डाल दिया उन्होंने। सिक्स्थ चलो में कोई करवाया बात। था वो सारा, लीस्ट काउंट, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, वो सब हम्म। अच्छा, करवाया था सिक्स्थ में सर, अब सब भूल चुका। सिक्स। अच्छा, सिक्स्थ में इतनी जल्दी करवा दिया सिक्स्थ में? चलो इधर देखो यार, जैसे मुझे किसी चीज की विड्थ मेजर करनी है, सपोज करो ये बुक है, ठीक है ना, सपोज करो ये बुक है हमारे पास, और इसकी मुझे विड्थ मेजर करनी है बाय यूजिंग द स्केल। ये स्केल रख दिया मैंने इसके साइड में, और ये स्केल का जीरो है, ठीक है ना, दैट इज द जीरो, ये स्केल है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया। आप देख पा रहे हो, एक डिवीजन, 2 3 4 5 6 7, तो जो बुक की विड्थ है वो 7 और 8 डिवीजन के बीच बीच में है भाई, यस देख पा रहे हो, सर। है ना। द विड्थ ऑफ द बुक lies between 7 मिलीमीटर to 8 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर्स में होते हैं, है ना। 7 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर के बीच में लाई करती है। अगर आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो आप ऐसे कह सकते हो, और आप लिख सकते हो 0.7 सेंटीमीटर to 0.8 सेंटीमीटर, ये लिखने का एक तरीका हो गया हमारा, ठीक है ना। दैट इज अ वे टू राइट कि भाई ये हमारा 7 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर के बीच में है। तो भैया अब कोई बंदा कहेगा कि यार ये मुझे लग रहा है, अब एग्जैक्टली तो आप मेजर नहीं कर पाओगे ना। कोई कहेगा कि यार 0.74 है, कोई दूसरा कल को आके कहेगा 0.75 है यार, कोई कहेगा कि नहीं नहीं यार मेरे को 0.73 लग रहा है। क्या सबने तुक्के मारने शुरू कर दिए? यस सर। सिंपल सी बात है, क्योंकि एग्जैक्टली पता ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पे डिवीजन ही नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्टली पता ही नहीं कर पा रहे तो एरर आएगा। इससे क्या आएगा, कैलकुलेशन में एरर आएगा। आप सही से उस चीज को मेजर नहीं कर पा रहे। इतना बात पक्की है कि भाई 0.7 और 0.8 सेंटीमीटर के बीच में होगी, लेकिन कितनी होगी एग्जैक्टली ये बता ही नहीं पा रहे। तो अगर ये बता ही नहीं पा रहे तो भैया एरर का आना स्वाभाविक है, एरर आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये चीज से एरर आ सकता है कई बार। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई आपने बुक तो ऐसे रख ली, आपने स्केल ऐसे रख दिया, देखना जरा, बताओ क्या इससे आप बुक की विड्थ मेजर कर पाओगे? नो नो सर। है ना। स्केल ऐसे रख दिया, इट इज द रॉन्ग टेक्निक। ये तो रॉन्ग क्या वाहियात टेक्निक है, ये ऐसे थोड़ी रखोगे आप, है ना, दिमाग खराब है।
बिल्कुल दिमाग खराब होने वाली बात है। जैसे आपको पता है कि बुखार अगर मेजर करना होता है तो थर्मामीटर को कहाँ रखा जाता है? सर, मुंह में, Armpit. हाँ, बगल है ना। में। आर्मपिट में भी रखते हैं और जो है अपनी जीभ के नीचे भी रखते हैं। लेकिन आर्मपिट में अगर रखते हैं तो उससे टेम्परेचर गलत आता है। काफी सारे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 डिग्री का फर्क आता है। आर्मपिट का जो टेम्परेचर है हमारा बॉडी के टेम्परेचर से हल्का सा अलग होता है, जिसकी वजह से वहां पे एरर शो होता है। अब ये एरर है, आपके करने की टेक्निक गलत है। वो आर्मपिट में छोटे बच्चों के लिए रखा जाता है क्योंकि उनको मुंह में थर्मामीटर रखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए उनके लिए ऐसा बनाई गई थी टेक्निक कि चलो थोड़ा बहुत एरर हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अपने लिए ये सही नहीं है भाई। अपने को हमेशा जो बुखार मेजर करना चाहिए वो जीभ के नीचे ही रख के करना चाहिए, ठीक है ना। उसी से एक्यूरेट वैल्यू आएगी। आप करके देखोगे, आप दोनों जगह करके देख लेना, दोनों से आपको अलग अलग रीडिंग्स जो है वो नजर आएंगी, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में इसलिए बोलते हैं भाई रखने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल वाले चाहते हैं कि आप थर्मामीटर को मुंह में ना रखो। उनका थर्मामीटर मुंह में रखने से गंदा हो जाएगा, तो उसमें कीटाणु चले जाएंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि हॉस्पिटल में बोलते हो। हालांकि जितना मैंने सुना है तो सबसे सही टेक्निक तो यही है कि आप जीभ के नीचे रखो। हालांकि हाँ, ज्यादा डॉक्टर्स को पता होगा कि कैसे सही होता है, लेकिन चलो फिर भी। एक टर्म होती है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू which an instrument can measure। कम से कम वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहा जा सकता है। जैसे हमारा जो नॉर्मल मीटर स्केल होता है बेटा, मीटर स्केल, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल वो होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर की होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर की एक उसकी मीटर स्केल की लेंथ होती है। लेकिन 100 सेंटीमीटर वाला स्केल हम बैग में रख के लेके जाते हैं क्या? नहीं। हमारे पास तो बेचारा वो छोटा स्केल होता है 15 सेंटीमीटर वाला, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर वाला, 30 वाला भी आता है, फिर 100 सेंटीमीटर वाला भी आता है। लेकिन सबकी एक ही बात है, सबका जो लीस्ट काउंट है ना वो सेम है। मीटर स्केल का भी लीस्ट काउंट सेम ही होता है। जो हमारे 15 सेंटीमीटर वाले स्केल का है ना, वही मीटर स्केल का भी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब वो कम से कम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, 1 ये वैल्यू, ठीक है ना। ये है 1 मिलीमीटर बेटा, 1 मिलीमीटर। ये इतनी लेंथ नजर आ रही है आपको? Yes, कम sir. से कम इतनी वैल्यू मेजर कर सकता है। तो इसका जो लीस्ट काउंट है, एलसी बोलते हैं इसे, वो है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। इससे कम या इससे छोटी वैल्यू ये मेजर नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इससे छोटी वैल्यूज होती नहीं है, होती तो है, लेकिन ये मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू होगी तो आप अंदाजे लगाओगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप अंदाजे लगा रहे थे कि भाई 0.7 और 0.8 के बीच में, ये तो अब इंस्ट्रूमेंट हमारा सही नहीं है भाई। वैसे तो सही है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उतना डिग्री तक ये मेजर ही नहीं कर पाता, उतने डिजिट्स तक मेजर ही नहीं कर पाता जितने डिजिट्स तक हमें ये चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट की खराबी है। हाँ, हमारी भी है कि अगर हम थोड़े से और पैसे लगाएं तो थोड़ा सा और महंगा स्केल आ सकता है। जैसे एग्जांपल लो वर्नियर स्केल, हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में बाद में। तो वर्नियर स्केल और अच्छा स्केल है। इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर हो सकता है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर, और कम हो सकता है, ठीक है ना। या कुछ लोग कहते हैं कि भाई 0.001 तक भी जा सकता है ये, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। चलो ये बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ यही एग्जांपल लिखो। एक और होता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है इन जनरल वो ऐसा होता है, ये और कम मेजर कर सकता है, समझ पा रहे हो, और कम मेजर कर सकता है, 0.01 मिलीमीटर और भी छोटा,
1 मिलीमीटर का भी 100वां हिस्सा स्क्रू गॉज से मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स जो वर्नियर स्केल और स्क्रू गॉज है, क्या ये कोरोना वायरस का साइज मेजर कर सकते हैं? नो सर। नो सर। भी छोटा है, सर ये कर तो लेंगे पर एरर आएगा। हाँ, नैनो की रेंज में है, दिखाई ही नहीं देगा बेटा, मेजर कैसे करोगे? इतनी छोटी चीज हमारी आंखें देख ही नहीं पाती, ठीक है ना। नैनो के भी कम साइज का है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जब वो टीवी पे दिखाते रहते हैं कि नैनो, आप समझते हो ना, नैनो 10⁻⁻⁹। हाँ, Yes, तो sir. उस रेंज में चला जाता है। तो उतनी छोटी चीजों को भाई मतलब जो देख ही नहीं पाते हम, तो फिर वो मेजर करना तो और भी दूर की बात है। लिखो इसको फटाफट। हाँ जी बेटा, आज नया चैप्टर शुरू किया हमने, एरर्स। एरर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो आपकी गलती की वजह से आएंगे, कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से आएंगे, कुछ एरर्स ऐसे होंगे जिसमें ना इंस्ट्रूमेंट की गलती होगी ना आपकी गलती होगी। गलती किसकी होगी? किसकी गलती होगी? क्वेश्चन पेपर की। हालातों की, हालातों की। सर एक्सटर्नल कंडीशंस की। हाँ, एनवायरमेंटल कंडीशंस, बिल्कुल, हालातों की गलती होगी। सर नंबर किसके कटेंगे उस एरर से? आपके। गलती चाहे किसी की भी हो, नंबर आपके ही कटेंगे। अरे एक बार स्कूल में बोनस भी देते। हाँ। करणवीर जी कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में, तरणवीर एक तो यार तुम उसमें लिखा करो यार, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया तुमने। उसमें लिखो एक बार इसको, डायरेक्ट वाले में। और नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं, एवरीवन वाले। किसी को भी अगर बहुत बड़ा कोई मैसेज लिखना है तो एवरीवन में लिखो, ताकि सारे पढ़ सके, सभी का मनोरंजन हो सके। सर आपने एवरीवन कर ही नहीं रखा। क्यों नहीं कर रखा है यार? है ना एवरीवन, क्यों नहीं है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। सर है सर नहीं है एवरीवन। सर नहीं है। नहीं है? सर वो दूसरे टीचर्स चेंज कर देते हैं। अब करना। सर Yes, किसी sir, का अब पुराने वाला रह गया हो, आप तो रिकॉर्डिंग जुड़ गई तो वो कैसे करेगा? मांग लो किसी से, अगर किसी ने रिकॉर्ड करी हो तो। सर मुझे चाहिए थी सर। हाँ, पूछ लो जिसने भी जो जो चाहिए, एक बार ग्रुप में लिख देना। जो भी आपका अगर अपना ग्रुप बनाया हुआ है या फिर वैसे लिख देना, और उसमें से जो जिसके पास होंगी तो एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हो। सर बंसलों ने एकदम से क्यों किया? इनको तो पहले से पता होएगा ना कि इस दिन उड़ जाएंगी। पता नहीं यार, पहले, लेकिन पहले मैसेज आया होगा आपको, कुछ दिन पहले तो आया ही था मैसेज। सर 2 अक्टूबर को आया था कि 1 अक्टूबर नहीं 2 अक्टूबर को उड़ जाएंगी। उसके बाद उड़ी नहीं थी, आज एकदम से उड़ गई। चलें आगे। Yes, sir. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। पहली टर्म है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ मच नीड द मेजर्ड वैल्यू is to the accurate या ट्रू वैल्यू। जो हमने वैल्यू मेजर करी है वो सही वैल्यू के कितनी करीब है। सपोज करो टेम्परेचर एक्चुअल में 37 डिग्री सेल्सियस है और आपने मेजर किया
36.9। तो क्या ये आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है Yes, ना? sir. यस सर। काफी अच्छी एक्यूरेसी है क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू के काफी करीब चले गए। ठीक है ना? एक टर्म होती है प्रिसीजन। ठीक है ना? प्रिसीजन मतलब होता है टू मेजर अप टू मोर डेसिमल्स या मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिन लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पता तो बेटा मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको इसी चैप्टर में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मोर डेसिमल्स या मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर हम कहें जिसका लीस्ट काउंट कम होता है। आपको समझाता हूं, ठीक है ना? विद एग्जांपल हम समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा प्रिसीजन का मतलब ये है। जैसे मान लो एक्यूरेट वैल्यू जो है किसी चीज की वो है 10.45 सपोज कर। ठीक है जी? आपने कुछ मेजर करी वैल्यूज, एग्जांपल लेते हैं। आपने कुछ वैल्यू मेजर करी मेजर्ड वैल्यूज। पहली वैल्यू आपने मेजर करी 10.51। ठीक है जी? ये आपने वैल्यू मेजर करी। दूसरी वैल्यू आपने मेजर करी 10.44। तीसरी वैल्यू आपने मेजर करी 10.383। इसमें मुझे बताओ सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? सेकेंड। मतलब 10.44। 10.4. है ना? ये एक्यूरेट है, मतलब क्लोज टू एक्यूरेट है, ऐसा कह सकते हैं, नियरेस्ट। ठीक है जी? ओके। सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सी है? सेकेंड। थर्ड। प्रिसाइज थर्ड। 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 ये मोस्ट प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब होता है बेटा जो ज्यादा डेसिमल तक आपको बताए। ठीक है ना? एक तो बताए कि 10.1 सेंटीमीटर है ना? आपको अगले डेसिमल का कुछ नहीं पता। ठीक है ना? इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या है। ठीक है ना? अगर कोई, अच्छा ये बताना, ये ज्यादा प्रिसाइज है या ये ज्यादा प्रिसाइज है? सेकेंड वाला। सेकंड वाला। क्योंकि यार पहले केस में ना आपको ये नहीं पता कि 1 के बाद क्या आ रहा है, दूसरे केस में पता है कि 1 के बाद 0 आ रही है। ठीक है ना? तो इसलिए जो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क होता है। चलो एक और एग्जांपल करवाता हूं मैं। इसमें जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो अलग है। ये 10.41, 10.443, 10.56। हाँ, इसमें बताओ एक्यूरेट कौन सी है? The second. और प्रिसाइज? Second. सेम ही बात है, एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। समझ पा रहे हो सकता है वही वैल्यू एक्यूरेट हो सकता है वही वैल्यू प्रिसाइज हो सकता है दोनों अलग अलग हो। ठीक है ना? जो एक्यूरेट हो वो प्रिसाइज ना हो, जो प्रिसाइज हो वो एक्यूरेट ना हो सकता है दोनों ही ना हो सकता है दोनों ही हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? एक्यूरेसी और Yes, प्रिसीजन sir. समझ में आया? लिख लो फटाफट, Yes, sir. फटाफट लिख। आजकल मौसम बड़ा खराब चल रहा है यार, है ना? तो बारिश हो रही है। 2 दिन से तो ठीक है यहाँ पे। मौसम संडे तक वैसे जाकर तो आओ। चलो ठीक है, लेकिन एक वो होता है ना कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खांसी जुकाम बुखार अभी काफी ज्यादा वो है, तो डेंगू। डेंगू काफी फैला हुआ है।
सर अब तो कोविड का बोल ही गए सारे, डेंगू ज्यादा आते हैं। हाँ, कोविड तो भूल चुके हैं लोग, सही कह रहे हैं। डेंगू का भी ज्यादा चल रहा है प्रकोप। सर हाइब्रिड सेंटर कितनी देर में बन के तैयार हो जाएगा? यार हाइब्रिड में करना तो क्या ही है, एक कैमरा लगाना है, एक बोर्ड लगाना है, तो अब वो देखो कितनी देर में लगता है। सर प्रोजेक्टर वगैरह से नहीं पढ़ाएंगे? पूछ रहे हैं दोनों से ही करने का, कि प्रोजेक्टर से भी और बोर्ड से भी। सर कैमरा कौन सा 4K वाला लगाएंगे? जो चंडीगढ़ वाला आई थिंक चल रही होगी क्लास, कोई सर लगा रहा 4K होगा। पे लगती है सर, प्रशांत सर वैसे लगाते हैं माइक और कैमरे से। माइक और कैमरे से। अच्छा अच्छा, तो अच्छा माइक उन्होंने कौन सा वाला माइक होता है? सर जो यूट्यूबर वगैरह नहीं यूज करते हैं, अच्छा अच्छा, वही जो वही। जिसपे बोलते रहते हैं और तारे हम्म, देते रहते हैं। हाँ वो बोया कंपनी का ही आता है माइक। हाँ तो उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी काफी। यस सर। सर केमिस्ट्री वाली क्लास तो मैम प्रोजेक्टर पे ही पढ़ाती हैं, शीतल मैम। तो वो भी सही है। चलें। Yes, sir. Yes, sir. अब यार टाइप्स ऑफ एरर्स बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर तो एरर का है ना भाई। इंस्ट्रूमेंट में एरर, अपनी गलती की वजह से हम ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर पाए, बहुत सारे तरीके की गलतियां हो सकती है। मेन तौर पे एरर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं सिस्टेमेटिक एरर्स और दूसरे होते हैं रैंडम एरर्स। एक होते हैं सिस्टेमेटिक एरर्स, एक होते हैं रैंडम एरर्स। मेन तौर पे इन्हीं दोनों में डिवाइड किया जाता है। सिस्टेमेटिक एरर्स वो होते हैं एरर्स whose cause is known, जिनका हमें कारण पता है कि वो क्यों हो रहे हैं। ठीक है ना, मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट से आपने वैल्यू मेजर करी, ठीक है ना, और वो वैल्यू गलत आई, लेकिन आपको पता चल गया कि वो वैल्यू क्यों गलत आई, आपको कारण पता चल गया, तो उसे कहेंगे सिस्टेमेटिक एरर। एक है कि आप अपने बाल नोचते रहो कि यार ये वैल्यू गलत क्यों आ रही है, लेकिन आपको कारण ही पता ना चले एग्जैक्टली आपको दो तीन कारणों के बीच में कंफ्यूजन हो कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उन एरर्स को क्या बोला जाएगा? रैंडम एरर्स। जिनका कारण पता है तो वो सिस्टेमेटिक एरर्स, जिनका नहीं पता तो वो कौन से एरर्स भैया? रैंडम एरर्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? सिस्टेमेटिक एरर्स के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहले बात होगी सिस्टेमेटिक एरर्स, तो जिनका कारण पता है। ठीक है ना, कैन बी मिनिमाइज्ड, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। इम्पॉसिबल टू रिमूव कंप्लीटली, देखो बिल्कुल खत्म करना तो एरर बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, अगर मैं कह दूं कि बिल्कुल किसी चीज में कुछ एरर ही नहीं है, ऐसा तो दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपके घर की घड़ी आपको जो टाइम बताती है वो भी कुछ हद तक गलत है, हालांकि बहुत कम एरर है, बहुत ही कम। ठीक है ना, लेकिन है तो सही, उसमें भी एरर है। ठीक है ना, लेकिन उससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कैन बी मिनिमाइज्ड, कम तो किया जा सकता है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसके लिए भाई अगर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू रिमूव कंप्लीटली है, ठीक है ना, इनको मतलब हम कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, बस एक कोशिश कर सकते हैं। कोशिश तो तभी हो सकती है ना एरर को खत्म करने की कि अगर कारण पता हो। बोलो भाई, यस सर। कारण पता हो तो कोशिश तो तभी हो सकती है, वरना कोशिश कैसे?
वरना तो कोशिश ही नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यही हाल है रैंडम एरर्स का। रैंडम एरर्स का यही हाल है। रैंडम एरर्स जिनका कोई पक्का कारण नहीं पता, ठीक है ना, आपको सिर्फ शक हो सकता है कि हाँ इस वजह से हो रहा है, तो कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड या रिमूव करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टेक रीडिंग्स, इसका तो एक ही इलाज है, टेक रीडिंग्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना, टेक रीडिंग्स मल्टीपल टाइम्स एंड कैलकुलेट द एवरेज। समझ पा रहे हो भाई? जिसकी आपको गलती ही नहीं पता कि ये गलती क्यों हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप रीडिंग को बार बार लो, ठीक है ना, उसी चीज को बार बार मेजर करो। जैसे आपका थर्मामीटर मान लो कि कभी तो रीडिंग सही दिखाता है, कभी रीडिंग गलत दिखाता है, तो आप यू कैन डू वन थिंग, आप 10 बार अपना बुखार चेक कर लो और 10 का क्या ले लो, एवरेज ले लो। तो हो सकता है कि आप करीब करीब पहुंच जाओ, जो एक्यूरेट वैल्यू है आप उसके करीब पहुंच जाओ, क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत है, वेरिएशंस बहुत है। ठीक है जी, लिखो फटाफट। सर 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। कोई बात नहीं, रीज्वाइन करना है भाई सभी को। सर कल तक ठीक हो जाएगा, फिर कल भी ऐसे ही रहेगा? हो जाना चाहिए, बाकी तो क्या पता है। सर अगला पेज करने से पहले 1 मिनट फर्स्ट पेज दिखाना। सर आज न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान में किसके साथ हो? आज किसके साथ है? मैं पाकिस्तान। सर आज किसको टीवी भेजोगे? इंडिया। इंडिया के लिए अच्छा यह है कि पाकिस्तान जीत जाए, मतलब मेन बात इंडिया के लिए जो फायदेमंद रहेगी। सर ना तो चाहते हुए भी का पाकिस्तान के साथ रहना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर भी ऐसा कोई खास नहीं पड़ेगा, नहीं लेकिन सर, हाँ रन रेट में हम हार सकते हैं ना फिर। अभी तो और भी मैचेस है, अफगानिस्तान भी है, वो भी कोई ना कोई उलट फेर करेगी, तो चीजें वो भी कॉम्प्लेक्स करेंगी। सर कल भी बहुत ज्यादा रन से जीत गई अफगानिस्तान। ये हो सकता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को ही हरा दे। सर नहीं बहुत सर, गंदी इतना तरह है नहीं। मारे थे सर, इतना, अरे नहीं पता भाई, क्रिकेट है। अरे कल का तो मैंने देखा, बड़े लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। चलें आगे। Yes, sir. ये देख लो बेटा जिसको देखना है। सर फर्स्ट पेज। डन सर। तो सिस्टमेटिक एरर्स की पहचान क्या होगी, अब हम सारी चीजों को वो करते हैं। इनका कॉज पता होगा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि या तो ये पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब ये, जैसे सपोज करो, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ये सिंगल डायरेक्शन में कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक वेइंग मशीन है जो आपको 2 किलो वेट ज्यादा बताती है। तो अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको वो कितना शो करेगी? 52। 52 शो करेगी। किसी का 80 है तो 82 शो कर देगी, किसी का 70 है तो 72 शो कर देगी। कारण पता है हमें कि उसमें गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन वही मशीन कभी तो आपका वेट शो करे 52,
कभी 48, कभी 47, कभी 53, कभी 41, कभी 52। तो क्या ऐसी मशीन नहीं है, वो एक डब्बा है। समझ पा रहे हो? जो Yes. मशीन गलतियां तो करे, लेकिन उसकी गलतियों का पैटर्न तो पता हो कम से कम, तो उसको तो सही किया जा सकता है। जो कुछ भी रैंडम वैल्यूज देनी शुरू कर दे, कि एक टाइप की लॉटरी निकलती है जैसे, है ना, लॉटरी वाली वैल्यूज हो, तो भाई उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं वो सिंगल डायरेक्शन में होते हैं, कि या तो आपको ये रीडिंग ज्यादा शो करेंगे या फिर कम शो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी तो आपको कम शो कर दें और कभी ज्यादा शो कर दें। अगर ज्यादा कर रहे हैं तो फिर ज्यादा ही करते रहेंगे, और ऐसी चीजों को करेक्ट करना आसान है। जो भी गलतियां होंगी हम उसे करेक्ट कर लेंगे, हमारी रीडिंग सही आ जाएगी। या फिर ना भी सही आए तो आपको पता है ना कि ये 2 किलो ज्यादा दिखाती है, कोई बात नहीं, हर बार आप मेजर करो, उसमें से 2 किलो क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। तो इन अ सिंगल डायरेक्शन होते हैं, इनकी डायरेक्शन डिफाइंड होती है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव अगर होगा एरर, ठीक है ना, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपको रीडिंग ज्यादा शो करेगा, रीडिंग मोर। और अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब रीडिंग लेस, ठीक है जी। अगर पॉजिटिव एरर का मतलब आज के बाद क्या समझना है, कि आपको रीडिंग ज्यादा शो की जा रही है, और नेगेटिव का मतलब समझना है आपको कि आपको रीडिंग क्या शो की जा रही है भैया, कम शो की जा रही है, ठीक है जी। इनको कम किया जा सकता है, इन एरर्स को कम किया जा सकता है, काफी हद तक हम एलिमिनेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। मतलब 99% तक एक्यूरेसी इनकी बनाई जा सकती है। बिल्कुल पूरी तरीके से एक्यूरेट तो फिर भगवान भी नहीं होता, तो मतलब सॉरी, भगवान ही होता है, ऐसा ही कह लो। तो हम इंसान तो नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो सिस्टमेटिक एरर्स के सोर्सेज क्या है, कैसे होता है ये सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स, इसके सोर्सेज। पहला सोर्स, इम्प्रॉपर, या पहला कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में आगे एक पहला टाइप, इम्प्रॉपर डिजाइन या कैलिब्रेशन। जैसे आपको पता है यार, आजकल डिजिटल चीजें आनी शुरू हो गई है ना, डिजिटल चीजें आनी शुरू हो गई तो उनमें एरर ज्यादा होते हैं, कैलिब्रेशन ढंग से नहीं होती। कैलिब्रेशन का मतलब है कि जैसे वेइंग मशीन आप डिजिटल वाली लेके आए, कोई भी नहीं चढ़ा हुआ ऊपर, और आपको फिर भी वो 1 किलो शो कर रही है, तो क्या उसका कैलिब्रेशन सही है? No, sir. ठीक है ना, कैलिब्रेशन सही नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूं कि विदाउट एनी करंट, अगर करंट है ही नहीं, एमीटर शोज 1 एम्पियर, बिना करंट के 1 एम्पियर की रीडिंग शो कर रहा है, बहुत अच्छा खासा एरर है भाई, ठीक है ना। डिजाइन ही सही नहीं है, एमीटर का डिजाइन सही नहीं है, उसकी कैलिब्रेशन सही नहीं हुई है। जीरो पे जीरो शो करना चाहिए उसे, वो जीरो करंट पे 1 एम्पियर शो कर रहा है, ठीक है ना। वेइंग मशीन shows the weight without anything placed on it, उस पे कोई भी चीज नहीं रखी, without anything placed on it, उस पे कोई भी चीज नहीं रखी, फिर भी वो आप रीडिंग शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस तरीके के जो एरर्स हैं वो किस वजह से होते हैं, या तो डिजाइन प्रॉपर नहीं होता बेटा, डिजाइन सही तरीके से नहीं करे जाते, वो गलती उसमें होती है, या फिर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब है कि उनका जीरो सेट करना, समझ रहे हो ना। कैलिब्रेशन का मतलब है
टू सेट द जीरो, उनका जीरो सेट करना है इंस्ट्रूमेंट का। जीरो सेट करना मतलब जीरो पे जीरो रीडिंग शो करे। अगर वो जीरो पे ही कुछ वेट या करंट शो करेंगे तो फिर बात गलत हो जाएगी। लिखो फटाफट। सर 1 सेकंड पीछे करना। मीटिंग खत्म होने वाली है बेटा। सर कर लो आगे। 12 रिज्वाइन करना है हमें, जैसे ही ये बंद होगा तो वैसे ही रिज्वाइन करना है हमें।